35 में मैंने बताया था कि यीशु मसीह का जन्म जो है पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम के द्वारा जो गर्भरूप हो गई। और वहां पे लिखा है स्वर्गदूत जब आते हैं और उसको कहते हैं कि डर मत, कि परम प्रधान की छाया तुझ पर आएगी और तू पुत्र जनेगी और वो इस जगत का उद्धार करता होगा। यानी कि परम प्रधान की जो पवित्र आत्मा की छाया तेरे ऊपर आएगी और पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म होगा। ये जो है उदाहरण है पवित्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा, और उसके बाद में यीशु मसीह देह रूप में हमारे बीच में जो आए और उनका कार्य था कि हमें उस अंधकार से ज्योति में लाए। और ये कार्य पवित्र आत्मा का भी है और पवित्र आत्मा यही कार्य करता है। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और आप 16 अध्याय, और उसमें ये लिखा है 16 अध्याय यूहन्ना 16 और आगे पढ़ रहे हम 8 वचन में, वह यानी कि पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में, यही पवित्र आत्मा जो है जब आता है तो हमें पाप के विषय में हमें जागरूक करता है, हमारे लिए धार्मिकता लेके आता है और न्याय के बारे में बताता है। यही पवित्र आत्मा जो है हमें जो है बता रहा है कि वो परमेश्वर ने भेजा हुआ पवित्र आत्मा, वो खुद स्वयं परमेश्वर है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट तीसरा रेफरेंस आप लिख के ले सकते हो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, जिसको हम महान आज्ञा में देखते हैं मत्ती की किताब 28 अध्याय और उसका 19 और 20। और वहां पे ये लिखा है कि जाओ तुम मेरे नाम से चेले बनाओ, उनको मेरी आज्ञा मानना सिखाओ और उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। कोई हाथ ऊपर कर रहा है क्या? किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी को कोई सवाल है? मैम जय मसीह की। जय मसीह की जी, बोलिए। मैम पिछले रेफरेंस मिल जाएगा ना? नहीं मैम। हाँ हाँ, पिछले रेफरेंसेस मिल जाएंगे। आपको कौन से चाहिए बता देना। हमारा जो एक ग्रुप बना है न्यूमेटोलॉजी का, मेरे ख्याल से काफी लोग उसमें जुड़े हैं। मैंने लिंक दोबारा स्टूडेंट ग्रुप में मैं दोबारा भेजती हूँ, आप उसको वाया लिंक आप उसको ऑन मतलब आप उसमें जुड़ सकते हो, मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हो। जी मैम। ठीक है। न्यूमेटोलॉजी में काफी सारे जुड़े हैं। मैंने अभी उसमें कुछ डाला नहीं है क्योंकि आधे अधूरे ज्वाइन हो गए हैं। मैं चाहती हूँ सारा पूरा ग्रुप ज्वाइन होगा जितने भी हमारे हैं, तो तब जाके मैं उसमें छोटा सा असाइनमेंट जो है होमवर्क आपको देने वाली हूँ उसमें ना। ठीक है। तो ये सारे रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। मैं बहुत धीमे जा रही हूँ, अगर मैं फास्ट जा रही हूँ तो आप मुझे तभी पूछ लेना, थोड़ा सा स्लो जाओ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी जा रही हूँ क्योंकि रिकैप हो रहा है, पिछले हफ्ते का कर रहे हैं ना, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ। ठीक है, मुझे आगे का और पढ़ाना है। तो ये हमारा हो गया पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, ईश्वरत्व है। तो मैंने 3 रेफरेंस, कम से कम आप 3 रेफरेंस लिख सकते हो, जो प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 3 और 4, हनन्या और सपीरा का उदाहरण ध्यान में रखना। दूसरी बात, जब हम कलीसिया में आते हैं, जो आखिरी हमारा आशीष हम ले लेते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम जो है पासवान आशीष देते हैं। और तीसरा है, हमें महान आज्ञा आपको और मुझे जो दी गई है कि वो है जाके चेले बना, उनको मेरी आज्ञा मानना सिखाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो इसका मतलब है जो पवित्र आत्मा का जो महत्व है पिता के इतना ही है, उसको कोई कम नहीं माना जाता। और इसके लिए जो है हम ज्यादा महत्व इसलिए देते हैं, ये पवित्र आत्मा हमें क्यों चाहिए। पहली चीज, इसमें क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि व्हाई डू वी नीड होली स्पिरिट, हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्यों है। तो पिछले बार बहुत सारों ने उत्तर दिए थे अलग अलग, और वो सारे उत्तर सही है, कोई भी उसमें गलत नहीं है। तो कईयों ने बताया था कि क्योंकि हमें उसकी आज्ञा माननी है, सही है। किसी ने कहा था हम उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, है ना। तो ये जो पवित्र आत्मा की आवश्यकता किस लिए है, क्योंकि
जैसे आपको उदाहरण मालूम है यूहन्ना की किताब, उसका जो है 3रा अध्याय, यीशु और निकोदेमस उनके बीच में जो वार्तालाप हो रहा था, और वहां पे यीशु समझा रहे, निकोदेमस को समझा रहे। आप निकाल सकते हो यूहन्ना 3, मेरे संग निकालो यूहन्ना 3, और उसका जो है यूहन्ना 3 का 6वां, ठीक है, 5 वचन ना, ठीक है। तो उनका वार्तालाप चल रहा है कि मैं कैसे जन्म ले सकता हूँ, वो बूढ़ा हो गया, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, क्या मैं अपनी माता के गर्भ में दोबारा प्रवेश करके जन्म ले सकता हूँ? यीशु निकोदेमस को कह रहे हैं। फिर यीशु ने उत्तर दिया, 5वें वचन में लिखा है, यूहन्ना 3 का 5, उसमें लिखा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है शरीर है, जो आत्मा से जन्मा जो है वह आत्मा है। देखना, जो शरीर से जन्मा शरीर है, आत्मा से जन्मा आत्मा है। तो आज हमें जो है ये पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, और ये आज्ञा दी है, जब तक कोई मनुष्य जल से और आत्मा से जन्म नहीं लेता तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसीलिए हम बार बार कलीसिया में कहते हैं कि आपको, अगर आप जो है यीशु मसीह को जान रहे हो, यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो आपको जल का बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, घोषित करना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप लोगों के सामने मुझे स्वीकार नहीं करते, तब तक मैं स्वर्ग के राज्य में आपको स्वीकार नहीं कर सकता। तो जल का बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है, और उतना ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए जो है रिक्वायरमेंट है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए जल का और पवित्र आत्मा का होना, बपतिस्मा होना आवश्यक है। तो आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ रही कि पवित्र आत्मा आवश्यक क्यों है? ठीक है, पहली चीज ये परमेश्वर की हमें आज्ञा है। यीशु ने खुद निकोदेमस को कहा था ये बात, ठीक है। तो आप यूहन्ना उसका 3:5 आप रेफरेंस लिख सकते हो। दूसरी बात जो है यूहन्ना 4:24 में लिखा है, अगर मुझे परमेश्वर कौन है उसको जानना है तो मुझे परमेश्वर की आत्मा आवश्यक है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो कोई वस्तु नहीं, वो कोई व्यक्ति नहीं, परंतु वो एक्चुअली आत्मा है ना। और उसकी आत्मा को जानना है ना, परमेश्वर कौन है, क्योंकि वह आत्मा है। और इसीलिए उसको हम जानेंगे तो कैसे जानेंगे? आत्मा से ही तो जानेंगे। परमेश्वर आत्मा है, और उसके आराधकों ने, उसको जानने वालों ने उसकी आराधना कैसे करनी है? सच्चाई से और आत्मा से करनी है। तो इसीलिए हमें उसकी आराधना, उसकी वर्शिप करने के लिए हमें आत्मा की जरूरत है। बिना उसके हम आराधना नहीं कर सकते, और करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको कोई वैल्यू नहीं है। बस हम आए, प्रेजेंटी लगाई और चले गए। परंतु हमें अगर उसको ढूंढना है, उसको खोजना है, उसको जानना है, तो हमें उसके आत्मा की आवश्यकता है। यह आत्मा इसीलिए आवश्यक है। तो पहली चीज जो है वो हमारे लिए यूहन्ना 3:5 में दी हुई हमें रिक्वायरमेंट है। दूसरी, हमें यूहन्ना 4:24 में दिया है, उसकी आराधना करने के लिए आत्मा की आवश्यकता है। उसको जानने के लिए हमें उसकी पवित्र आत्मा की जरूरत है। और प्रेरितों के काम 1 और 7:8 में लिखा है, चेलों को कहा गया था, जब तक तुम्हें ये सामर्थ्य नहीं आती तब तक रुके रहो, और उसके बाद में जब ये आत्मा आएगी तुम्हारे ऊपर, उंडेली जाएगी, तब जाके तुम मेरे गवाहीदार बनोगे, साक्षीदार बनोगे। तो पवित्र आत्मा इसलिए भी है कि हम उसके साक्षीदार बने, गवाहीदार बने। इसीलिए हमें चाहिए टू नो हिम, टू ओबे हिम, टू वर्शिप हिम, टू विटनेस हिम, एंड लास्ट वाला जो महत्वपूर्ण बात है, टू ग्लोरीफाई हिम। तो उसको हमें महिमा देने के लिए, उसको महिमा देने के लिए। तो इसके लिए आप लिख सकते हो यूहन्ना का जो यूहन्ना की किताब, उसका 19 अध्याय, यूहन्ना 19
आप मेरे साथ निकाल सकते हो। यूहन्ना उसका 19, और यहाँ पे जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान जब हुआ था तब जो है देखना, यूहन्ना 20 निकालिए आप, यूहन्ना 20 और उसका जो है 21 और 22 पढ़ेंगे, ठीक है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं, ठीक है। और ये पवित्र आत्मा की आवश्यकता किस लिए है? क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए जो वो चेले थे यीशु मसीह के, उनको उसने कहा था जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और आज हम कलीसिया में हम भी उसके चेले हैं और हमें प्रभु यीशु मसीह भेज रहा है। वो कहता है मैं भी तुम्हें भेजता हूं, और यह कहकर उसने उनके ऊपर फूंकर, है ना, फूंका फूंका, और उसने कहा पवित्र आत्मा लो। यीशु मसीह ने उनको कहा ये लो पवित्र आत्मा, क्योंकि ये जो कार्य है मेरा मिशन कार्य है, मेरा कार्य जो चेले बनाने का है ना, जाके चेले बनाओ, ये कार्य करने के लिए तुम अपनी बुद्धि पे, अपनी कुशलता से, अपने ऊपर से बलबूते पे कुछ नहीं कर सकते। तुम करोगे तो उसमें तुम्हें सफलता नहीं आएगी। तो तुम्हें किसकी जरूरत है? मेरी जरूरत है, मेरे सहायक, मेरे पिता ने भेजे हुए सहायक की जरूरत है। और इसीलिए वो कहता है कि ये लो, उसके ऊपर फूंका और कहा कि ये लो पवित्र आत्मा, ताकि हम उसका उद्देश्य पूर्ण करें। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, पवित्र आत्मा की हमें आवश्यकता क्यों है। बिना पवित्र आत्मा के उसका मिशन कार्य हम पूरा नहीं कर सकते। और इसीलिए हमें टू ग्लोरीफाई हिम, उसकी महिमा करने के लिए, उसका उद्देश्य जो है पूरा करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। और इसीलिए ये पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये पवित्र आत्मा का पाना बहुत जरूरी है। हम मसीह परिवार में कई बार जन्म लेते हैं, और ये बहुत सारे उदाहरण है कि हमें ऐसा लगता है कि हम ईसाई परिवार में जन्मे हैं तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, पर बिल्कुल ऐसा है नहीं है। जब तक हमें ये पवित्र आत्मा नहीं आएगी और हमारी आंखें नहीं खुलेगी, तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और इसीलिए ये कहा है, ठीक है, कि ये कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि उसका मन किसने जाना, परमेश्वर का मन किसने जाना। 2 कुरिन्थियों में लिखा है कि इसका परमेश्वर का मन, आप निकाल सकते हो 2 कुरिन्थियों। एक्सक्यूज मी मैम। यस जी बोलिए। मैम आप वो रिपीट कर दीजिए, जॉन 19। नहीं, जॉन 20 कर दो आप ना। जॉन 20 का जो चेलों को दर्शन देते ना पुनरुत्थित, जॉन 20, 21, 22। हाँ 20 का 21, 22, ठीक है। थैंक यू तुम्हें मैम। शांति मिले, और जो है जैसे परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और उनके चेले के ऊपर उन्होंने क्या करा, फूंका और कहा ये लो पवित्र आत्मा, ठीक है। तो पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है, ठीक। और उसके बाद में ये देखते हैं हम कि ये पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा हम कैसे पा सकते हैं, है ना, कैसे पा सकते हैं, क्या किसको मिलेगी, है ना, टू whom इट इज गिवन, किसको मिली, बताओ आप, कोई उत्तर देगा, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में। आज्ञा मानने के द्वारा। वेरी गुड, बहुत सही बोला ब्रदर, कि हम उसकी आज्ञा मानते हैं तो वो हमें देता है, ठीक है। उसकी आज्ञा मानना जो है, ये लिखा है कि उससे प्रेम करना, उसकी आज्ञा मानना। यूहन्ना 14 और 26 में हमने देखा था ना, कि 15 से 18 तक जब पढ़ेंगे तो लिखा है अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञा मानते हैं। आज्ञा मानने के बाद में यीशु कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो सहायक तुम्हारे पास आएगा, ठीक है। सिंपल सा, और रेफरेंस के द्वारा उसका उत्तर यही है, उसके ऊपर प्रेम करने से, उसकी आज्ञा मानने से हमें ये मिलता है, ठीक है।
और रोमियो की किताब में भी लिखा है, जितनों ने उसको ग्रहण किया है उतनों को उसने उसकी संतान होने का अधिकार दिया है, और अगर संतान है तो वो अपनी आत्मा उनको दे देता है। ठीक है, हम उसके वारिस भी है, तो वो उसके संग हम जुड़े हैं, उसके संग वारिस है, वो हमें उसकी आत्मा दिए देता है, हमें अबा और पिता कहने का अधिकार दिया है, और हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो वो आत्मा हमारे अंदर डाली है। और इसीलिए कुरिन्थी की पत्री में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है ना। तो ये बात हमें जो है समझ में आती है। तो ये हमने देखा था, और एक चीज हमने देखी थी कि ये पवित्र आत्मा का जिक्र कहां कहां किया गया है पुराने नियम में। तो सबसे पहले उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय 1 और 2 पढ़े कोई? पवित्र आत्मा का जो उल्लेख है या उसको मेंशन किया गया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। वेरी गुड। तो परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। शुरू से ही पवित्र आत्मा मौजूद है यहाँ पे जेनेसिस उत्पत्ति 1 और 2 में। और उसके बाद में हमने ये देखा था गिनती की किताब उसका 11 अध्याय 16 और 17 में देखा था कि मूसा को जब वो इजराइल लोगों को कनान देश में लेके जा रहा था, तो वो पवित्र आत्मा उसको अगुवाई कर रहा था, उनके अंदर मौजूद रहता था। उसको आप रेफरेंस लिख के ले लो कि गिनती की किताब उसका 11 अध्याय वचन 16 और 17। ठीक है, उसके बाद में आप लिख सकते हो उसके बाद गिदोन जो था, गिदोन जो जजेस में देखते हैं, न्यायों की किताब में देखते हैं 6वां अध्याय और 34 में, कि गिदोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर आया था। वो शुरू से मतलब कई लोगों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडराती थी। मूसा के ऊपर था, फिर गिदोन के ऊपर था, फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो है सामुएल की किताब, पहला सामुएल उसका 10, 6 और 7। जब सामुएल को परमेश्वर ने बात करी है ना कि सॉल जो है, सामुएल स्पीक्स टू सॉल, जो सामुएल जो है सॉल से बात कर रहा था। ठीक है, पहला सामुएल 10 का 6 और 7, उसके बाद पहला सामुएल 16 का 14। उसमें ये लिखा है सॉल को पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आत्मा छोड़ के चली गई, और फिर दाऊद आता था और परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था, क्योंकि उसको जो है सॉल ने आज्ञा नहीं मानी थी और उसको आत्मा छोड़ के चली गई थी। ठीक है ना, आज्ञा न मानने के कारण। या हमें कहानी पता है पूरी, पहले सामुएल उसका 16 का 14। उसके बाद में हमने देखा था ये पवित्र आत्मा जो है जोएल नबी के द्वारा मनुष्य मात्राओं के ऊपर उंडेली जाएगी, और लिखा है कि तब तुम्हारे जो है जवान लोग जो है दृष्टांत देखेंगे, और पवित्र आत्मा दास दासियों के ऊपर उंडेली जाएगी, जो है जोएल की किताब उसका 2 और 28 में हमने देखा था और पढ़ा भी था। लास्ट टाइम हमने क्लास में पढ़ा था, अब दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो आप लिख के ले सकते हो। जो एब्सेंट थे उनके लिए ये रिकैप हो गया है। ठीक है, तो पवित्र आत्मा जो है पुराने नियम में कहां आप और भी ढूंढ सकते हो। ये तो मैंने थोड़ा सा रेफरेंस बताया, आप और ज्यादा ढूंढो तो आपको और ज्यादा मिलेगा। तो आपको खुद भी सेल्फ स्टडी करना है कि ये पवित्र आत्मा पुराने नियम में कहां पाई जाती है। मैंने कुछ रेफरेंस दिए हैं जो मुझे लगे या इंपॉर्टेंट लगे, परंतु आप लोग बाद में इसको और ज्यादा ढूंढेंगे। और
नए नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म के द्वारा ही पवित्र आत्मा कार्यरत था और वो अब तक है और आने वाले समय में रहेगा। पवित्र आत्मा कार्यरत है और हमारे लिए पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो हम पासवान लोग हैं, हमारे कलीसियाओं में बढ़ोतरी होने के लिए हमारे कलीसियाओं में पवित्र आत्मा की भरपूरी और अभिषेक बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही आत्मा जो है लोगों को हृदय को, मनों को, जीवनों को छुड़ाती है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। जकरिया 4 और 6 में लिखा है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा कार्य सफल होगा। हमारा जो उद्देश्य है चेले बनाने का, पवित्र आत्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने का कार्य, ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। तो हम पासवान लोग, हम पासवान की पत्नियां, जितने भी हम उसके चेले हैं, हम सारे खुद पवित्र आत्मा की भरपूरी हर रोज पाए, आत्मा में भरे और हमारे कलीसियाओं में ये आत्मा का जो वरदान है परमेश्वर उंडेले। हम ये लगातार हम प्रार्थना करते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम अगला देखने वाले हैं। हमने 2 चीजें मेन देखी। ठीक है, फिर दोबारा रिपीट कर रहे। पहली संकल्पना त्रिएकता के बारे में देखी, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी देखा, और दूसरा चीज हमने देखा परमेश्वर जो मतलब पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, ये देखा था। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये सारा रिकैप हो गया है, हमें और थोड़ा टाइम है। तो आज हम देखने वाले हैं, अगर ये पवित्र आत्मा ही अगर स्वयं परमेश्वर है तो उसकी क्या विशेषता है, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे, ऊपर हेडिंग में लिख सकते हो, हेडिंग में ये लिख सकते हो कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड। क्योंकि अगर हमने उसको परमेश्वर ही माना है ना, पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है, तो गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, परमेश्वर के की क्या विशेषता है, क्या गुण है, उसको हम देखने वाले हैं। तो पहली चीज आप लिख सकते हो, वो आत्मा है, तो वो आत्मा सब जगह पे होता है, सर्वत्र होता है। तो जिसको हम कहेंगे ओमनी प्रेजेंट। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। परमेश्वर सर्वत्र है, आत्मा उसकी सर्वत्र है। तो हम ये देखते हैं उसकी आत्मा हमारे देश में भी है और दूसरे देशों में भी है, पहाड़ों में है, प्लेन्स में है, जहां पे भी जाइए वहां पे उसकी आत्मा है। और जहां पे आत्मा है वहां पे आजादी है ना। तो आप रेफरेंस लिख सकते हो और मेरे साथ पढ़िए, भजन संहिता 137 निकालिए। भजन संहिता 139 भी उसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र किया है सारा, या तो आप 139 निकालिए। 139 का मैम कौन सा? 1 मिनट बता रही आपको ना। 139 और यहाँ पे लिखा है 7 से लेके 10 तक पढ़ो, कोई पढ़े? अब मैं तेरे अब हे प्रभु भागकर किधर जाऊं? जिससे कोई लवने वाला अपनी मुट्ठी नहीं भरता, ना पुलियों को कोई बांधने वाला अपनी अंकवार भर पाता है, और ना आने जाने वाले यह कहते हैं यहोवा की आशीष तुम पर होए, हम तुमको यहोवा के नाम ऐसे बात हैं। आमीन। मैडम ये है 139 139 का 7, 8 और 9 मैं पढ़ रही हूँ। मैं तेरी आत्मा से मैं पढ़ रही हूँ, जाऊं। आप बंद करो अपना वीडियो, अपना स्पीकर बंद करो, मैं पढ़ रही हूँ। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? 139 7, 8, 9 मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? यह तेरे सामने से किधर भागूं? ठीक है, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहीं भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रखेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊं और मेरे चारों ओर का उजेला रात अंधेरा हो जाए,
तो भी अंधकार तुझसे न छिपाया जाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी और दोनों एक समान होंगे। तो कहने का मतलब है, मैं कहाँ छिप के जाऊं, मैं कहाँ भाग जाऊं, तो जहां पे भी मैं जाऊंगा तो तेरा प्रेजेंस, तेरी हुजूरी मेरे संग बनी रहेगी। मैं अकेला नहीं हूं। हमेशा हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कई बार लगता है, और अकेले में हम गुप्त रीति से जो भी कार्य करना चाहते हैं करते हैं, परंतु हम परमेश्वर की आत्मा से कहीं भाग नहीं जा सकते हैं। उसका वीडियो कैमरा, उसका जो है हमारे ऊपर निरंतर आंखें लगी है। परमेश्वर की आत्मा से हम कहीं नहीं जा सकते हैं, और इसीलिए उसका एक महत्वपूर्ण गुण जो है वो ओमनी प्रेजेंट, यानी कि परमेश्वर सर्वत्र है। भजन संहिता 139 बाय हार्ट करके रखो, हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऊपर यूं लिखा है, देखना उसके आगे भी वचन बहुत सुंदर है, मैं पढ़ रही हूं, ठीक है। हे यहोवा, पहला वचन, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा बैठना उठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मेरा सब कुछ प्रभु तू जानता है। मैं अकेली नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं तो परमेश्वर का हूं। मेरे लिए कितनी अच्छी बात है कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा निराश, अकेलापन महसूस भी करते हैं, मेरा कोई नहीं है, और दुख में, निराशाओं में, संकट में, मुसीबतों में जाते हैं और अपने आप को अकेला पाते हैं। पर इस वचनों को याद करो, भजन संहिता 139, प्रभु तू मेरे संग है, तू मेरा सब कुछ जानता है, मेरे हृदय के मनोगतों को जानता है, दूर से ही तू पहचानता है मेरी बेटी, मेरे बेटे को क्या चाहिए और कैसी स्थिति में है, मानसिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, ये सब परमेश्वर की आत्मा जो हमें दी गई है वो जानती है। और ये बहुत बड़ा गुण है कि परमेश्वर आज हमारे साथ है। तो उसका महत्वपूर्ण पहला गुण वो सर्वत्र है। अब हम दूसरा देखेंगे, ही इज इटर्नल इन नेचर, वो सर्वकाल टिकने वाला है, सर्वकाल का है, यानी कि अनंत काल का है, अनंत काल, उसका स्वभाव जो है अनंत काल का है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और इसके लिए जो है, अगर आप चाहते तो अभी इतना रेफरेंस आप बाद में पढ़ लेना, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। इब्रानी 9 और 14 लिख के ले लो आप, इब्रानी की पत्री उसका 9 और 14, और बाद में पढ़ लेना उसको, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे, तीसरा गुण, ही इज ओमनीसिएंट, जिसको हम कहेंगे कि सब कुछ जानने वाला, ऑल नोइंग, है ना, सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी हम कहेंगे उसको। और पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय निकालिए, पौलुस क्या कह रहे हैं, पहले कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और वचन जो है दूसरे अध्याय का 10 और 11। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हाँ, परमेश्वर का आत्मा सब जो है गूढ़ बातों को भी जांचता है, तो वो सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता, गुण हम परमेश्वर में जो देख रहे हैं वही पवित्र आत्मा में है, इसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है ना, कि हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। तो ये पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की गूढ़ बातों को बताता है, वो हमें मदद करता है। तो वो जो सर्वज्ञ या सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसको हम
समझ सकते हैं उसकी आत्मा के द्वारा, है ना। ये तीसरी चीज हमने देखी कि वो सर्वत्र है, पहली चीज। दूसरी, वो अनंत काल, उसका स्वभाव नेचर जो है एक सा है। तीसरा कि वो सर्वज्ञानी है। और चौथा हम देखेंगे, चौथा उसका मैम गुण इसका वर्ड कौन सा बताया था आपने? मैंने बताया था पहले कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 10 और 11 भी लिख सकते हो। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बात जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। ठीक है, 10 और 11। ठीक है, आगे बढ़े। चौथा गुण हम देखने वाले हैं। अच्छा, अमन भाई बोलिए, आपने हाथ ऊपर करा है, बोलिए। आगे बढ़ने के लिए बोल रहे ना, आगे। अच्छा, ओके, आगे बढ़ने के लिए, ठीक, ओके, थैंक यू। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। चौथा गुण हम देखने वाले हैं। ही इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब है सर्व सामर्थी, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान। तो इसका जिक्र आप रेफरेंस लिख के ले सकते हो, लूका की किताब उसका 1 अध्याय और 35 वचन। मैम रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के कारण ना वे सुनाई नहीं दिया। अच्छा, तो चौथा उसका गुण है कि वो सर्व सामर्थी या सर्व शक्तिमान है। परमेश्वर सर्व सामर्थी, सर्व शक्तिमान है। ही इज ओमनीपोटेंट, ही हैज पावर टू डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है, सर्व सामर्थी है, असंभव को संभव कर सकता है, और जो हमारे लिए असंभव है वो संभव करके दिखाता है। तो वो सर्व सामर्थी है। और लूका आप निकालो, लूका 1:35। हाँ, पढ़िए, जिसको मिला पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। हाँ, इसलिए वह पवित्र आत्मा जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। तो यहाँ पे ये लिखा है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, है ना। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ, किसकी सामर्थ? परम प्रधान की सामर्थ। और ये परम प्रधान की सामर्थ जो है वो असंभव को संभव बना देती है ना। ही इज ऑल पावरफुल, वो सर्व शक्तिमान, सर्व सामर्थ्य है। और उसने कहा कि उसकी सामर्थ जब तुझ पर आएगी, जो मरियम वो बोलती थी ये कैसे संभव है, मैं तो मतलब ये वो कुमारी हुआ, मतलब मैं नहीं समझ पा रही इस चीज को। पर वो क्या कहती है, जैसे तेरे वचन ने कहा है वैसे मेरे साथ हो। बाद में लिखा है मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मरियम कहती है ना। तो कहने का मतलब है कि वो ऑल पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। और यही गुण एक हम देख सकते हैं, असंभव को संभव करने वाला। जब यीशु मसीह यूहन्ना 2 और काना गांव में यीशु मसीह ने जो अद्भुत चमत्कार करा था, पानी का दाखरस बनाया था, ये कितना नामुमकिन है, साइंटिफिकली नामुमकिन है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के अंदर पवित्रात्मा के द्वारा ये कार्य हो पाया। वो सर्व सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है, वो मुर्दों को जिला सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये किसकी सामर्थ्य है? परमेश्वर जो जीवन देने वाला है, वो यीशु मसीह के द्वारा उसने प्रकट किया। पिता की सामर्थ उसके अंदर थी, पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके अंदर थी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलके ये कार्य करे हैं। और आज हम ये भी देखते हैं, अगर आप और मैं विश्वास करते हैं तो वही सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ जो असंभव मनुष्यों के लिए है, वो संभव करके दिखाती है ना। मैंने पिछले बार भी गवाही दी थी, हमारे इधर कलीसिया में एक बिल्कुल जो है इलिटरेट जो बहन है, उसने प्रार्थना करी और मुर्दा जिंदा हो गया।
10 मिनट 5 मिनट हो गए थे, उसकी जान चली गई थी, और उसने सिंपल प्रार्थना करी, विश्वास से प्रार्थना करी, और उस लामा के अंदर जान आ गई। और वो उन्होंने बोला, जो वहां के डायरेक्टर है उसने क्या बोला कि अरे आपका परमेश्वर तो महान है, जीविता है, जो उनका परमेश्वर नहीं कर सकता, परंतु हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करता है। कहने का मतलब है कि हम परमेश्वर के इस गुण को पवित्र आत्मा में देख रहे हैं, और वो आज तक और आगे भी चलता रहेगा। जीवन देने का अधिकार पवित्र आत्मा के अंदर है, जो परमेश्वर के हाथ में भी है। तो चौथा गुण हमने देखा, ही इज ओमनीपोटेंट, वो ऑल पावरफुल है, वो सर्वसामर्थी सर्वशक्तिमान है, ठीक है। और इसीलिए ही उसको हम त्रिएकता में देखते हैं, है ना। उसका एसोसिएशन, उसका संबंध पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में बना रहता है, और जो हम मत्ती 28, 19 में 20 में देखते हैं, ठीक है। तो ये 4 आपको ध्यान में समझ में आ गए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, ठीक है। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, और परमेश्वर की विशेषताओं को हम देख रहे थे। परमेश्वर की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, वो सर्वत्र है, भजन संहिता 139 7 से लेके 10, या पूरा अध्याय 1 से लेके 10 तक है। दूसरा, वो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है, 1 कुरिन्थियों 2 10 का 11। तीसरा, वो अनंत काल का उसका स्वभाव है, अनंत काल है, ही इज इटर्नल इन नेचर, कल आज युगानुयुग एक सा है। और चौथा, ही इज ओमनीपोटेंट, यानी कि वो सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थी है। लूका की किताब उसका 1:35 में हमने देखा। और उदाहरण के तौर पे आप यीशु मसीह का उदाहरण एक्सप्लेन कर सकते हो, काना गांव में पानी का दाखरस बनाया, वो भी उदाहरण है। और मुर्दों को जिलाया, वो भी उदाहरण है। अपनी खुद की गवाही दे सकते हो, आपने किसी के लिए प्रार्थना करी, मुर्दे में से वो जी उठे, तो ये उदाहरण है उसके, ठीक है। और इसीलिए उसको हम जो है परमेश्वर और पवित्र आत्मा मैम, एक। एक्सक्यूज मी मैम, लास्ट वाला बता सकते हो? फोर्थ वाला नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ, मैं यहाँ नेटवर्क इशू हो रहा है ना, बारिश पड़ रहा है तो काफी, इसलिए नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा, ही इज ओमनीपोटेंट का मतलब है वो सर्व सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, ऑल पावरफुल, ही हैज पावर टू डू एनीथिंग, उसके अंदर अद्भुत करने की क्षमता है, इसीलिए तो उसको अद्भुत मंत्री ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके। 8:45 हो रहे हैं, हमारा टाइम जो है अभी 15 मिनट बचे हैं हमारे लिए, तो हम सेकंड अगला जो है पढ़ने का उसकी शुरुआत कर देते हैं। मैम जी, जो तीसरा पॉइंट है अनंत काल का, उसके रेफरेंस मिल सकते हैं? थोड़ा भूल गया। इब्रानी 9 और 14। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, अब हम जो है दूसरा आज का अलग जो टॉपिक उसके ऊपर जाने वाले हैं। परमेश्वर एक व्यक्तित्व है, सॉरी, पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, ठीक है। पवित्र आत्मा एक भिन्न व्यक्तित्व है, जिसको हम कहेंगे पर्सनालिटी, है ना, कि पवित्र आत्मा एक पर्सन, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है। और मैंने आपको होमवर्क दिया था, जो पिछले क्लास में लोग थे, होमवर्क दिया था, आपने कराया क्या होमवर्क सबने? वेरी गुड। एकता, हाथ दिखाई दे रहे हैं, काफी सारों के दिखाई दे रहे, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, आप पढ़ाई कर रहे हो, थैंक यू। तो अब हम इसको देखने वाले हैं, है ना। पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व, एक भिन्न व्यक्तित्व है, ठीक है।
तो पहली चीज हम देखेंगे ही हैज एन इंटेलेक्ट, यानी कि उसके पास बुद्धि जो है, पवित्र आत्मा जो है बुद्धि है, उसके पास बुद्धि का काम करता है वो, ठीक है। तो he has जी he has an intellect, बुद्धिमान है, आत्मा बुद्धिमान है ये, ठीक है। तो उसको हम रेफरेंस में देखने वाले हैं, और मैंने अभी शायद आप भी पढ़ा था हमने, पहले कुरिन्थियों 2:10-11 पढ़ा था हमने। परमेश्वर के बारे में गूढ़ बातें वो हमें बताता है। फिर आप लिख के ले लो, सेम रेफरेंस है उसका, पहले कुरिन्थियों उसका 2:10 और 11, ठीक है। क्योंकि होली स्पिरिट ब्रिंग्स अ फ्रेश अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के बारे में वो हमें जो है हमारे हृदय में नए तरीके से हमें समझदारी डाल देता है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम बाइबल बार बार पढ़ते हैं, है ना, बार बार पढ़ते हैं, तो आज हमने जो पढ़ा और 1 महीने बाद 2 महीने बाद अगर उसी अध्याय या वचनों को पढ़ते हैं तो उसका अर्थ हमें बहुत अलग तरीके से बताता है वो। तो ये हमें जो है आत्मा हमें ये कार्य करता है, उसके पास बुद्धि है, और समय समय पे परिस्थितियों के अनुसार और सिचुएशन के अनुसार और हमारे जो आत्मिक बुद्धि जो है वो खोल देता है। अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, 1 साल पहले मैंने ये पुनरुत्थान के बारे में ये वचन मैंने सुना तो था, परंतु इस बार मुझे ये खुल के परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया। ये 2 साल पहले मुझे नहीं पता था, तब तो मुझे एक अलग पहलू से परमेश्वर की आत्मा ने बताया था, पर आज मुझे परमेश्वर का वचन जो है ये आत्मा ने मुझे इस तरीके से बताया। तो कहने का मतलब है ये आत्मा बुद्धि हमें देता है, समझ देता है परमेश्वर के वचन को समझने के लिए। तो ही हैज एन इंटेलेक्ट, द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन, सोच विचार करने, उसकी वजह जानने के लिए हमें ये मदद करता है। तो इसके पास क्या है, बुद्धि है ना। तो पहला हमने देखा ही हैज एन इंटेलेक्ट, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट देखने वाले हैं, ये पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्तित्व है, तो यानी कि पर्सन है, कोई वस्तु नहीं है। तो वो अगर व्यक्ति है तो उसके अंदर फीलिंग्स है, उसके अंदर भावनाएं हैं, उसके अंदर इमोशंस है। कोई हाथ ऊपर कर रहा है? अमन भाई, यस बताइए। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, ओके। तो दूसरा है हमारे अंदर कि पवित्र आत्मा के अंदर भावनाएं हैं, इमोशंस है, फीलिंग्स है। तो जैसे हमारे अंदर होते हैं, मनुष्यों के अंदर है, वैसे पवित्र आत्मा के अंदर भी वो है। तो इसके लिए हम रेफरेंस लिखेंगे इफिसियों की किताब, उसका 4था अध्याय, 4था अध्याय और वचन 30। इफिसियों 4 और 30, उसमें ये लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। लिखा है परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। देखो वो दुखी हो जाता है, उसके अंदर फीलिंग्स है, उसको दुख लगता है। अगर हम कोई कार्य ऐसा करते हैं जिसको पवित्र आत्मा पसंद नहीं करता हमारे जीवन से, वो दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। जैसे हम एक दूसरे की भावनाओं को, जैसे कि हम मनुष्यों को, भाई बहनों को हम दुख और चोट पहुंचाते, वैसे पवित्र आत्मा को भी हमारे जीवन से हम चोट पहुंचाते हैं, उसको दुख लगता है, ठीक है। तो उसके अंदर भावनाएं हैं, और पवित्र आत्मा आनंदित भी हो जाता है जब उसको हम आत्मा में आनंदित होते हैं, है ना। उसको ग्रहण करते समय वो एक पवित्र आत्मा हमें आनंद भी देता है।
है ना। पवित्र आत्मा का फल भी है कि जो आनंद देना, है ना। तो उसके अंदर जो है आनंद है, उसके अंदर दुख है, उसके अंदर शोकित हो जाता है वो, तो उसके अंदर भावनाएं हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, ही कैन स्पीक, वो बात करता है, वो बात करता है, पवित्र आत्मा बात करता है, ही कैन स्पीक। और उसके लिए हम प्रेरितों के काम उसका अध्याय एक्ट्स चैप्टर 13 निकालेंगे। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और वचन 2, 13 का 2। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। बस, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, क्लियरली लिखा है, यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा है। जब वे लोग क्या कर रहे थे, उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तब जब हम लोग उपवास सहित प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर का आत्मा बोलता है, पवित्र आत्मा बोलता है, कहता है ना। हमने कहा ना, पवित्र आत्मा ने कहा, यहाँ पे लिखा है कहा यानी बोलना। तो पवित्र आत्मा बोलता है, क्या बोलता है, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो। अलग अलग जाओ, एक साथ मत जाओ, दोनों जगह पे जाओगे तो ज्यादा काम होगा। और 2 जगह पे उनको भेजा, शाऊल और बरनबास को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। कई बार हम देखते कलीसिया में ना कि पवित्र आत्मा बात करता है और कहता है कि आज मतलब कलीसिया में जो हमारे चेले हैं, ग्रुप है, आप उधर जाओ, 2 जगह पे काम हो जाए। हाउस फेलोशिप स्टार्ट करो। 2 अगर आपके नीचे पास्टरों के नीचे अगर चेले तैयार हो रहे, 4-5 चेले तैयार हो रहे, तो हम ग्रुप्स में उनको पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, बोलेगा और उसको यहाँ भेजो, उसको वहां भेजो, ताकि 2 जगह पे और ज्यादा काम बढ़े। पवित्र आत्मा का सुनना, पवित्र आत्मा कहता है, क्या आप पवित्र आत्मा की सुनते हो, है ना। पवित्र आत्मा बोलता है, तो हम ये गुण उसका जो व्यक्तित्व है उसके बारे में देख रहे। पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, तो वो उसके पास बुद्धि है, उसके पास भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, और तीसरा हमने देखा उसको वो बोलता है, वो बोलता है। और चौथा हम देखने वाले हैं, ठीक है, चौथा है पवित्र आत्मा हमें जो है प्रोत्साहित करता है और हमें सांत्वना भी देता है। पवित्र आत्मा हमें प्रोत्साहित करता है और सांत्वना देता है। और उसके लिए हम देखने वाले हैं प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और उसका 31। मैम 4 बोलना है। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला, और उनकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। आमेन। तो यहाँ पे ये लिखा है यहूदिया, गलील और सामरिया में कलीसिया को रेफरेंस दोबारा बता रहे, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और 31 वचन, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 31। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 31 वचन। और यहाँ पे ये लिखा है कि सारे यहूदिया, गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उनकी उन्नति होती गई। उन्नति करना, प्रोत्साहन देना, और वह प्रभु के भय और आत्मा में, पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। कलीसिया पवित्र आत्मा की शांति में बढ़ती गई, ठीक है। पवित्र आत्मा जो है हमें कंफर्ट का आत्मा कहा गया है, सांत्वना देने वाला और एनकरेज करने वाला, प्रोत्साहन का आत्मा है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे जो है, आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया है और हम यहाँ स्टॉप करने वाले हैं, ठीक है।
अब हम प्रेजेंट ही लेंगे, प्रार्थना करेंगे पहले और प्रेजेंट ही लेंगे, ठीक है। आप लोगों को कुछ सवाल है अभी जो पढ़ाया गया उसके बारे में? नहीं मैम। किसी को नो मैम, समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर है। एक्सक्यूज मी मैम। रोजी सिस्टर, हाँ बोलिए। यस मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि टाइमिंग तो 8:20 का बताया था, बट ये पहले ही शुरू हो गया था, मुझे पता नहीं था। अरे सॉरी, क्योंकि शायद ना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, पर अभी हमारा टाइमिंग 7:55 8 o'clock से लेके 9 o'clock तक रहेगा। आई थिंक सबके लिए, पास्टर सज्जी ने कहा था, मेरे ख्याल से सबके लिए ये कन्वीनियंट टाइम है, तो यही सुविधा के लिए यही रखा गया है। सॉरी, आपको नहीं पता था, सॉरी। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे जो है स्टॉप कर देते हैं। तो प्लीज आप इसको दोबारा रिवाइज करें, इसको फिर दोबारा पढ़ो, इसके ऊपर मनन करो, आप अपने खुद नोट्स बना लो, ठीक है। और न्यूमेटोलॉजी के अलग सा व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन हो जाओ, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है। मैं दोबारा लिंक भेजती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। जी एक्सक्यूज मी मैम, मैं ये बोल रही थी मैम, जो ये जो नोट्स बना रहे हैं हम अपनी तरफ से भी जोड़ के बना सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जितना जोड़ना है जोड़ लो, पर बाइबल को मत जोड़ना, ठीक है ना एकता? एकता मैम, जी सर। जितना